देखो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 अध्याय 4 और प्रश्नावली 4.1। ठीक है, हम ये इसके क्वेश्चन करेंगे आज। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखोगे, जिसमें कुछ मेन पॉइंट बताए गए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया गया है, डिस्कस किया गया है उसमें। जब उसको आप समझ लोगे ना इंट्रोडक्शन को, तो आपको ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। मतलब हमें ये बताना है कि इस जो लाइन जो हमारी आकृति है इसमें 5 बिंदु कौन से हैं। तो ये हमारा 5 बिंदु देखिए DEOBC। आपको साफ दिख रहा है हमारे 5 बिंदु 1 2 3 4 5। तो हमने ये 5 बिंदु लिख दिया DEOBC। अब है एक रेखा। अब आपको बताना एक रेखा कौन सी है। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों की रेखा हम कहते किसे हैं। रेखा हम किसे कहते हैं? रेखा हम कहते हैं जिस लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, जिसका अंत बिंदु नहीं होता है, जिसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं रेखा। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन सी हमारी रेखा है। DE, इसको हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ी भी हुई है। ठीक है, DE हो गया, DO हो गया, DB हो गया। हमने इसको यहाँ ये पहले हमारे यहाँ तक था, हमने इसको और बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसी तरह आप इसको और भी लिख सकते हो, EO लिख सकते हो, है ना, OB लिख सकते हो। हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसके ऊपर आपको ऐसे निशान लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है? रेखा का साइन है। ठीक है, रेखा का निशान है ये हमारा, ये आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर एरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रेखा। अब हम आ जाते हैं किरणों पे। ठीक है, 4 किरणें हमें लिखनी है बच्चों। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किरणें कहते किसे हैं। देखिए बच्चों, किरणें हम किसे कहते हैं कि जिस भी लाइन का अंत बिंदु हो ना, जिसका भी अंत बिंदु हो और उसके सामने हम जितनी मर्जी उतनी आगे उसकी किरणें बढ़ा सकते हैं, मतलब लाइन हम बढ़ा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं किरण। मतलब जिसमें एक अंत बिंदु हो, मतलब दोनों साइड से हम उसको नहीं बढ़ा सकते, हम उसको एक ही साइड से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी टॉर्च की लाइनें होती हैं, टॉर्च की लाइट होती है जैसे, ठीक है, सन की रोशनी होती है सूरज की। ठीक है, वो एक ही दिशा में बढ़ती है ना, दोनों साइड से नहीं होती। टॉर्च की क्या रोशनी देखी है आपने, दोनों साइड से बढ़ती हुई, वो एक ही साइड की तरफ उसकी रोशनी जाती है। तो उसी को हम कहते हैं किरणें। तो देखिए इसमें हमारी कौन कौन सी किरणें हैं। हमारी इसमें किरणें हैं OBOC, है ना, OB हो गया, OC हो गया, OD हो गया हमारा, OE हो गया हमारा, है ना। तो अब यह है कि किरणों के ऊपर आपको ना, जब भी आप किरण लिखोगे जो भी 2 पॉइंट, तो उसके ऊपर आपको निशान भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले लिखा OB, तो ये किरण इधर की तरफ जा रही है, तो हम इधर की तरफ इसको बनाएंगे, एरो इधर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब मैंने ये इधर से ले लिया, तो OE मतलब ये इधर आ रहा है, तो मैंने इसका निशान इस तरीके से लगाया, OE और OD। अब इसमें आप देखोगे इनमें तो सबका अंत बिंदु जो है वो O ही है। सारी किरणें यहीं से ही बन रही हैं, मतलब OB OB OC OE OD, मतलब जो अंत बिंदु है क्या है, वो OS O ही है, मतलब O से ही सारी किरणें निकल रही है। ठीक है, जैसे ये O हो गया, OE हो गया, OB हो गया, OC हो गया, मतलब जिसका अंत बिंदु O है, O से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? किरणें। अब आ जाते हैं हम रेखाखंड पे। रेखाखंड के बारे में पता होना चाहिए बच्चों की, जिसका एक फिक्स नाप होता है, जो हम नाप से ड्रॉ करते हैं, जिसको हम दोनों साइड से नहीं बढ़ा सकते। वो जैसे ये 2 बिंदु हो गए और इस पे हमने 2 बिंदु ले लिया 2 इंच का, तो ये 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब उसी नाप से हमने लाइन खींची, तो वो हमारा हो गया रेखाखंड, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो देखिए अब हमारी रेखाखंड इसमें कौन कौन सी है। हमारी है DE, ये 2 बिंदु हो गए, फिर EO हो गया, फिर हमारा OB हो गया, OC हो गया, ये हमारे 2 बिंदु हो गए। ठीक है, और हमारा DO हो गया, DO हो गया, ये हमारे रेखाखंड हो गए। और रेखाखंड के ऊपर आपको ऐसे निशान लगाना पड़ेगा। ये हमारा रेखाखंड का
निशान है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप अगर स्किप नहीं करोगे तो वीडियो आपको जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बच्चों देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम। तो देखिए बच्चों इसमें हमें क्या करना है, संभव प्रकारों के नाम लिखे। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हो। मतलब ये 4 बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं का प्रयोग करके हम कोई भी हम कितनी भी रेखाएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस आकृति के मदद से हम कितनी रेखाएं लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, पहले देखिए हमारी ए बी एक रेखा हो गई। ठीक है ना, ए बी हो गया हमारा, ए सी हो गया, ए डी हो गया है, तो ये हमारी हो गई। अब देखिए ये हो गया हमारा बी ए हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया। हमने इसको पहले हमने ए को बनाया, ए बी, ए सी, ए डी, अब हमने बी सी, बी डी, बी ए। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको कर सकते हैं, देखो सी डी, सी बी, सी ए, सी डी। पहले इसको हमने आगे रख लिया, फिर इससे हमारे 3 बन गए, फिर मैंने बी को लिया, बी सी, बी डी, बी ए। अब मैंने सी को लिया, इसी तरह सी ए, सी बी, सी डी। ठीक है, अब हम डी को आगे ले लेंगे, फिर डी ए, डी बी, डी सी। तो इस तरीके से ये हमारे बच्चों 5 हो जाएंगे। और रेखा के ऊपर ये हमारी रेखाएं हैं, तो आप जानते हो इसके ऊपर आपको ऐसे निशान बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसके ऊपर ऐसे निशान बनाना पड़ेगा सबके ऊपर। ये हमारी 12 है। ठीक है, इस आकृति से हमने कितनी रेखाएं बनाई है, 12। सबके ऊपर आपको ऐसे निशान बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन हमारा है थर्ड। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। नाम लिखना, ये हमारी आकृति है बच्चों, हमें इसमें नाम लिखना है। ठीक है, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित, अब आपको देखना है ई बिंदु किस पे है। ठीक है, ई बिंदु किस पे है, देखिए ए और ई, हमारी जो ई बिंदु है वो किस पे है, किस रेखा पर है ई बिंदु। अब आपको ये बताना है। तो देखिए हमारा जो ये है वो किस पे है, ए ई रेखा पर है। किस पे बच्चों, हमारा ये बिंदु ई हमारा किस पे है, ए ई रेखा पर है ना। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे ए ई। ठीक है, और इस ऐसे निशान लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ए ई लिखा है और ऐसे निशान लगा दिया है। ठीक है, अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, ए से होकर जाने वाली रेखा। ए से होकर जाने वाली रेखा कौन सी, बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है बताओ। बिंदु ए, ध्यान से देखो, बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखा, तो बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है, ए ई है। तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, ए ई। ठीक है, और ये रेखा है तो रेखा का निशान लगा देंगे। ठीक है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, वह रेखा जिस पे ओ स्थित। अब ओ रेखा किस पे स्थित है बताओ आप, सी ओ पे स्थित है। किस पे स्थित है, सी ओ पे। तो वह रेखा है ये भी, तो हमने सी ओ लिखा और रेखा का निशान ऐसे लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये देखो सी ओ रेखा पर ही ओ स्थित है। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाओं के हमें 2 युग्म लिखने हैं। तो आप बताओ कौन कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है इसमें। एक तो ये हो गया हमारा सी ओ हो गया है ना, और हमारा ई एफ हो गया। ठीक है, ए डी हो गया, ए ई हो गया है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सी ओ ई एफ। आपको इसमें 2 लिखने, आप और भी लिख सकते हो, ए डी और ए ई।
ठीक है। आप इसको ए डी है ना, ए बी भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु। अब बताओ बच्चों, इस एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, आप ही बताइए। हैं, हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं ना इस बिंदु से, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। आपको पता है ना, हम इससे असंख्य रेखाएं मतलब अनगिनत रेखाएं हम इससे खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो इसका आंसर होगा अनगिनत। अब 2 बिंदु हो गया, तो बताइए अब हम 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। 2 बिंदु से हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। 2 बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? 1। तो बच्चों ये मैंने आपको करवाया है इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगती है, समझाया हुआ आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना आप, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।